बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर क्रिएटिंग टेबल्स इन एमएस वर्ड 2016। इसमें हम टेबल क्रिएट करना, हाउ टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स, how to delete rows or column, change the row height or column width, merging cells, splitting cells, alignment of text in a cell, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। तो टेबल क्या होती है बच्चों? टेबल इज एन ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ डाटा, जो कि रोज और कॉलम से मिलके बनता है। टेबल इज यूजफुल फॉर वेरियस टास्क, जैसे कि हमें किसी इंफॉर्मेशन को या न्यूमेरिकल डाटा को प्रेजेंट करना है, या सीरीज ऑफ वर्टिकल सेल इज नोन एज कॉलम इन टेबल, जबकि हॉरिजॉन्टल सेल्स की जो सीरीज होती है उसको रोज बोलते हैं। इंसर्शन ऑफ रो एंड कॉलम को हम सेल बोलते हैं। इट इज द सिंगल यूनिट ऑफ टेबल। तो बहुत सारे तरीके हैं टेबल जिनसे हम एमएस वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं। तो एक जनरल तरीका है टेबल क्रिएट करने का कि हम इंसर्ट टूल की हेल्प से, स्टैंडर्ड टूल बार में से इंसर्ट टूल से हम सेलेक्ट करके टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिएटिंग ए टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे जहां पर हमें इंसर्ट करना है, हमें इंसर्शन पॉइंट पे डॉक्यूमेंट में वो इंसर्शन पॉइंट पे हमें प्लेस करके हम उसके बाद इंसर्ट टैब में टेबल ग्रुप में सेलेक्ट टेबल कमांड को हम सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें माउस को होल्ड माउस ओवर द डायग्राम स्क्वायर्स, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं कि कितने कॉलम्स हम और रोज हम एबल की टेबल हम ऐड करना चाहते हैं, उनके नंबर्स हम लिखेंगे। सपोज 5 रो 4 कॉलम या 4 रो 5 कॉलम, उनके नंबर्स हम लिखते हैं। उसके बाद माउस को क्लिक करके टेबल करते हैं तो टेबल हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाती है। अब टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू ए टेबल, यानी कि जो हमारा ऑलरेडी से टेक्स्ट है उसको हम टेबल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए जो टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट टैब पर जाकर टेबल ग्रुप में सेलेक्ट करेंगे, फिर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे मेनू में से। तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें हम सेपरेट टेक्स्ट सेक्शन को चूज करेंगे, फिर ओके का बटन क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो टेबल की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम देखते हैं हाउ टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम, किस तरह से हम ऐड करते हैं। तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं या कोई एंट्री करते हैं टेबल में, तो हमें कॉलम या रोज के को ऐड करने की जरूरत पड़ती है। तो वर्ड में एक फैसिलिटी होती है नए कॉलम को ऐड करने की, टू द राइट और लेफ्ट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कॉलम। जो कॉलम पहले से है उसके राइट या लेफ्ट में हम कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, या ऊपर और नीचे हम रो को इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ टू डिलीट ए रो और कॉलम, किस तरह से हम रो और कॉलम को डिलीट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो कर्सर को सबसे पहले टेबल में उस जगह पर ले जाएंगे जहां से हम रोज या कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद लेआउट टैब को क्लिक करेंगे, फिर डिलीट ऑप्शंस को हम क्लिक करेंगे रोज एंड कॉलम ग्रुप में से। तो एक मेनू आएगा जिसमें से हम डिलीट रोज या कॉलम को, जो भी हम पूरी रोज को कॉलम को सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हैं। अब चेंज द रो हाइट और कॉलम विड्थ, किस तरह से रो की हाइट और कॉलम की विड्थ को चेंज करते हैं। उसके लिए सबसे पहले रो या कॉलम को सेलेक्ट करके उसकी हाइट या विड्थ को चेंज करते हैं, फिर लेआउट टैब पर क्लिक करके सेल साइज ग्रुप को में से हम कॉलम की विड्थ या रो की हाइट को नंबर टाइप करके उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद स्प्लिटिंग सेल्स, स्प्लिटिंग का मतलब है कि डिवाइडिंग द सेलेक्टेड सेल इनटू सेपरेट सेल। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे कि सबसे पहले वो सेलेक्ट करना है सेल को जिसे हम स्प्लिट करना चाहते हैं, फिर लेआउट टैब को क्लिक करके उसमें स्प्लिट सेल के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे मर्ज ग्रुप में से। तो स्प्लिट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें फिर हम नंबर ऑफ कॉलम और रोज को एंटर करेंगे और फिर ओके का बटन क्लिक करेंगे तो हमारा सेल स्प्लिट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मर्जिंग सेल्स, किस तरह से हम सेल को मर्ज करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, डाटा इज स्प्लिट इन न्यूमरस सेगमेंट ऑफ सेल, बहुत सारे सेगमेंट में
स्प्लिट हो जाता है और हम उन्हें कंबाइन करके एक सेल में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मर्जिंग सेल का करना पड़ता है। तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, जैसे कि सबसे पहले वो रो या कॉलम जो हम मर्ज करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, फिर लेआउट टैब पर क्लिक करके मर्ज ग्रुप में से मर्ज सेल को क्लिक करेंगे, तो सेलेक्टेड सेल्स जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे। अब हम देखते हैं मूविंग एंड रीसाइजिंग ए टेबल। तो एक टेबल का साइज जो है उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो जब हम टेबल पर क्लिक करते हैं तो एक प्लस साइन आता है लेफ्ट कॉर्नर पर, जिसको हम टेबल मूव हैंडल बोलते हैं, और एक स्मॉल होलो स्क्वायर आता है राइट कॉर्नर पर टेबल के, जिसको हम टेबल रिसाइज हैंडल बोलते हैं। तो एक टेबल को मूव करने के लिए हमें माउस पॉइंटर को टेबल मूव हैंडल के ऊपर ले जाना होगा जब तक कि प्लस का साइन अपीयर नहीं होता, और फिर उसको ड्रैग करके डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट पर माउस बटन को रिलीज करना होगा, तो टेबल इज मूव टू ए न्यू प्लेस। रिसाइज करने के लिए हमें पॉइंटर को टेबल रिसाइज हैंडल पर ले जाकर क्लिक करना होगा, तो फिर डबल हेडेड एरो हमें दिखाई देगा और टेबल बाउंड्री जो है वो ड्रैग करके हमें डॉटेड लाइंस आ जाएंगी साइज को इंडिकेट करने के लिए, और फिर हम उसे रिलीज कर देंगे तो हमारा डिजायर्ड साइज ऑब्टेन हो जाएगा। अब हम देखते हैं अलाइनिंग द टेक्स्ट इन ए सेल। तो यदि हम किसी सेल में डाटा टेक्स्ट को एंटर करना चाहते हैं तो उसको अलाइंड होना की जरूरत होती है। तो अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब है कि एक सेल में टेक्स्ट की पोजीशन। तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इज अलाइन टू द टॉप ऑफ द सेल। अब टेक्स्ट को हम अलग अलग तरीकों से अलाइन कर सकते हैं, जैसे टॉप लेफ्ट में, टॉप सेंटर में, टॉप राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर, सेंटर राइट, इस तरह से अलग अलग पोजीशन में हम उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले जिस सेल में टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके लेआउट टैब पर क्लिक करके हम अलाइनमेंट ग्रुप को में से डिजायर्ड ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कैलकुलेशंस इन ए टेबल। तो बच्चों, इट इज आल्सो पॉसिबल टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑफ न्यूमेरिक डाटा इन ए टेबल। तो टेबल में हम फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे कि सबसे पहले उस सेल पर क्लिक करके जहां पर हमें रिजल्ट चाहिए, हम लेआउट टैब को सेलेक्ट करके फॉर्मूले पर क्लिक करते हैं डाटा ग्रुप में से। तो फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स आएगा जहां पर हम अपना डिजायर्ड फॉर्मूला लिख सकते हैं और इक्वल टू सम करके लिख सकते हैं। तो हमारा उसके बाद नंबर फॉर्मेट को सेलेक्ट करके हम नंबर फॉर्मेट लिस्ट बॉक्स हमारा डिस्प्ले होगा, जिसमें कि हम फॉर्मूला लिस्ट बॉक्स में करके ओके का बटन क्लिक कर सकते हैं। अब अपडेट फॉर्मूला रिजल्ट, कभी कभी क्या होता है, देयर इज ए नीड टू चेंज और अपडेट द डाटा। तो एमएस वर्ड 2016 में फैसिलिटी है कि हम किसी सेल में फॉर्मूला से रिजल्ट को अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू।